ज्योमेट्रिक मीन जी, इसको अपन बोलते हैं जीएम। ज्योमेट्रिक मीन अपन निकालते हैं तो लॉग के सहारे ही फाइंड करते हैं ना। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, मीन में जितने टर्म्स रहते हैं, अर्थमेटिक मीन का मतलब जितने टर्म्स रहते हैं सबको प्लस करके डिवाइड कर देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में जितने टर्म्स रहेगा सबको मल्टीप्लाई करके जितने टर्म्स रहेंगे उसका 1 उतने एन का पावर लगा देते हैं। तो क्या है, मल्टीप्लाई करना हो जाता है, लेकिन रूट क्यूब रूट तक के निकल सकता है, उसके आगे नहीं निकलता, इसलिए इसको लॉग और एंटी लॉग के सहारे दे बनाते हैं। मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ, बताता हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन में ही लॉग देखना बताऊँगा कैसे देखते हैं लॉग और एंटी लॉग निकालना। क्लियर? तो देख, जी एम ज्योमेट्रिक मीन जी एम इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूला हो जाएगा एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपान एन। डिस्क्रीट सीरीज में एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स अपान सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी वाले, और ग्रुप रहेगा तो एम वी का लॉग देख लेंगे, एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एम वी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, और अपना फार्मूला वो पी एन इक्वल टू पी वन 1 प्लस R1 अपॉन 100 टाइम रगत N1 1 माइनस R2 अपॉन 100 N2 एक कंटिन्यू चलता रहता है, प्लस 1 प्लस R1 अपॉन 100 N1। ये प्लस लगाते हैं जब इंक्रीज होगा, और 1 माइनस R2 अपॉन 100 लगाते हैं जब डिक्रीज होते रहता है टर्म्स, यानी 8% 5% डिक्रीज हुआ, 7% डिक्रीज हुआ बोला माइनस, और वही 5% इंक्रीज हुआ, 7% इंक्रीज हुआ तो सब में प्लस। टाइम दिया रहेगा N1 N2 और नहीं रहेगा नहीं। P1 का मतलब होगा फर्स्ट रेट, फर्स्ट वाला कास्ट प्राइस हो या पॉपुलेशन हो, और Pn का मतलब लास्ट में जितने ईयर दिया है उसके बाद आखिरी में जो हो जाता है वो। क्लियर? अब अपन देखते हैं क्वेश्चन, यहीं पर बताता हूँ एक क्वेश्चन में, यह है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द डाटा। यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं दिया है, मैं सीरियल नंबर लिख लेता हूँ। 5.6 x 5.6 56 560 0.56 0.056। ये सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5, तो n इक्वल टू हो गया 5। ये क्वेश्चन है। log x, अब अपन इसका log देखेंगे। तो log कैसे देखते हैं, बुक से ही बताता हूँ। log 10 से स्टार्ट होता है ना, कॉलम में 10 11 99 तक, और इधर रो में 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद मीन डिफरेंस कॉलम में रहता है जिसमें 1 से लेकर 9 रहता है। तो फर्स्ट 2 डिजिट को अपन कॉलम में देखते हैं और थर्ड वाले को रो में, अब फोर्थ नंबर को भी रो में देख के उसको प्लस कर देते हैं मीन डिफरेंस कॉलम को। ठीक है, और 5th 6 7 और जो अन्य डिजिट रहेंगे उसको अपन छोड़ देते हैं। अगर 5th वाला डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो 4th वाले में 1 इंक्रीज कर देना है 4th डिजिट में, और कम रहेगा तो डायरेक्ट छोड़ देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 5.6 है तो फर्स्ट 2 का थर्ड देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर 2 पार्ट में, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। ये जो टेबल में देखते हैं इसको अपन बोलते हैं मैंटिसा, और यहाँ पर जो डेसिमल के पहले नंबर आता है उसके आधार पे अपन कैरेक्टरिस्टिक लगाते हैं। तो इसमें 5 है, जितने रहेगा उसमें n-1 वाला फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर देखो 5.6, यहाँ पर डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, n का मतलब 1, 1 - 1 0 पॉइंट। ये यहाँ पर डेसिमल के पहले 2 डिजिट है, 1 2 2 है तो 2 - 1 1 पॉइंट। यहाँ पर 1 2 3 560 3 डिजिट है, 3 - 1 2 पॉइंट।
यहाँ पर 0 है तो 0 में -1 का मतलब बार 1। उसका डेसिमल वाले में डेसिमल के पहले कोई डिजिट ना हो और डेसिमल के बाद जितने 0 रहेंगे उसमें 1 इंक्रीज करके बार में लगाते हैं। तो डेसिमल के बाद 1 0 है तो ये 1 + 1 यानी 2, तो ये आ जाएगा बार 2। वही जैसे ना 0.00567 रहता जो भी रहे समथिंग, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इसका मतलब क्या होगा बार 3 पॉइंट। क्लियर, ये ऐसे लॉग देखते हैं। अब इसके बाद इसमें अपन देखेंगे फर्स्ट टू का थर्ड देखते हैं शुरू से। फर्स्ट टू 56 है, इसका थर्ड कुछ नहीं दिया तो वहाँ पर अपन क्या लगाएंगे 0। तो अपन देखेंगे 56 का 0 लॉग टेबल में देखेंगे 56 ये हुआ, इसका 0 का वैल्यू है 7482 7482। और इसमें सब में इसमें भी 56 का 0 ही देखेंगे 7482, इसमें भी 56 का 0 7482, इसमें भी 56 का कुछ नहीं है, 0 लगा के 7482, इसमें भी 56 का 0। नंबर का ही देखते हैं, 0 का नहीं देखते हैं ना। यानी शुरू वाला फर्स्ट नंबर डिजिट से स्टार्ट करते हैं अपन। 56 का 0 7482। यहाँ अब इसको ऐड करेंगे, देखें 2 और 1 3 और 2 और 1 3 प्लस माइनस कैंसिल, बाकी इसको ऐड कर देते हैं अपन कैलकुलेटर से। 0.7482 इंटू 245, इसका टोटल हो जाएगा 3.741। क्लियर। तब अपन फार्मूला में डाल देते हैं इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन, इंडिविजुअल सीरीज के यह सब फार्मूला। ज्योमेट्रिक मीन GM = एंटी लॉग सिग्मा लॉग x अपॉन n। तो एंटी लॉग सिग्मा लॉग x का वैल्यू 3.741 डिवाइडेड बाई n का वैल्यू है 5। तो एंटी लॉग 3.741 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0.7482, ये आ गया। अब यहाँ पर एंटी लॉग देखते हैं। एंटी लॉग डेसिमल के बाद का देखते हैं, डेसिमल के बाद का देखेंगे। और यहाँ पर डेसिमल के पहले जितने नंबर रहेंगे उसमें 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो अपन यहाँ पर देखेंगे 74 का 8 और मीन डिफरेंस 2, 74 का 8 मीन डिफरेंस 2। एंटी लॉग टेबल में एंटी लॉग में 74 का 1 5508, 74 का 8, 74 का 8 है 5598 ये। अब मीन डिफरेंस 2, मीन डिफरेंस कॉलम में 2 का वैल्यू है 3, तो ये दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 5601। अब यहाँ पर देख डेसिमल के पहले 0 है तो यहाँ पर 1 के बाद डेसिमल लगा दिया 5.601 आंसर। क्लियर। तो इंडिविजुअल सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, साइज के साथ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो log x निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा f log x, उसका टोटल कर देंगे और सिग्मा f से डिवाइड करते हैं। अपन देखते हैं कंटिन्यू सीरीज में। कंटिन्यू सीरीज में मिड वैल्यू फाइंड करने के बाद वो क्या हो जाता है डिस्क्रीट सीरीज। मिड वैल्यू को अपन x ले लेंगे तो, है ना। इसलिए अपन कंटिन्यू सीरीज में देखते हैं क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर दिया है 15 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ। कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन वेटेड ऑफ 100 वेयरलेस क्लास। वन 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160,
बस यहीं तक। एफ फ्रीक्वेंसी 14, 16, 30, 20, 15 और 5। ये तो अपन फर्स्ट यहाँ पर फाइंड करेंगे एम वी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू दोनों प्लस किए और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 100 पर 110 यानी 2 10, उसका हाफ हो जाएगा 105। 105 फिर 10 का डिफरेंस है 115, 125, 135, 145, 155 log x। यहाँ पर डेसिमल के पहले 3 डिजिट है, 3 है तो 2 पॉइंट, सब में 3 है 2 पॉइंट लिख लिया। ये हो जाएगा करेक्टरिस्टिक। अब मेंटिसा अपन देखेंगे, यहाँ पर अपन को लाइन से देखेंगे 10 का 5, 11 का 5, 12 का 5, फर्स्ट 2 का थर्ड। 10 का 5 0 2 1 2 0 2 1 2। 11 का 5 0 6 0 7। 12 का 5 0 9 6 9। उसका 13 का 5 1 3 0 3। 15 का 5 अरे 10 11 12 13। 14 का 5 1 6 1 4। 1 6 1 4 अरे 1 4। इसका 15 का 5 1 9 0 3। इसका f से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा f log x। ये है हमारा f, ये log x। 14 इंटू 2.0212 28.2968। इसका 16 इंटू 2.0607 32.9712। इसके बाद है 30 इंटू 2.0969 62.907। 20 इंटू 2.1303 42.606। 15 इंटू 2.1614 32.421। 5 इंटू 2.1903 10.9515। सबका टोटल 210.1535। एक बार चेक कर लेते हैं और फ्रीक्वेंसी का टोटल 14 प्लस 16 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 5 इक्वल 100। फार्मूला में डाल देते हैं अपन। ज्योमेट्रिक मीन GM इक्वल टू एंटीलॉग सिग्मा F log MV, या x लिखे हैं तो x लिख दो, एक ही मतलब, अपॉन सिग्मा F। इसको MV और इसको अपन log x लिखे हैं। MV का मतलब हो जाएगा x डिस्क्रिप्शन। तो एंटी लॉग सिग्मा F log x
एम वी का वैल्यू आया 210.1535 डिवाइडेड बाई 100, 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एंटी लॉग 2.101535। यहाँ पर एंटी लॉग देखेंगे 10 का 1, मीन डिफरेंस 5, बाकी सबको छोड़ देंगे। 10 का 1, मीन डिफरेंस 5। अब यहीं पर देखो ये 3 है, 5 रहता तो इसको 6 कर देते हैं, 7 रहता तो भी इसको 6 कर देते हैं, 1 इंक्रीज, और 5 से कम रहेगा छोड़ देंगे। 10 का 1, मीन डिफरेंस 5 एंटी लॉग में। 10 का 1 1262, मीन डिफरेंस 5 का वैल्यू है 1263। अब यहाँ पर देख 2 है तो 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पर नंबर देखते हैं एंटी लॉग में 1 2 3 और इधर से काउंट करना है, ये आंसर। आया? ये ऐसे करने हैं। तो ये इसका एक वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ इस क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, उसका सॉल्व अपन यहीं पर कर लेते हैं ना। यह है बुक से क्वेश्चन नंबर 21। द बैक्टीरिया काउंट इन द सर्टेन कल्चर इंक्रीज फ्रॉम 1000 to 4000 इन 3 days। यानी बैक्टीरिया 3 days में 1000 से 4000 हो गया। तो 1000 शुरू में था, P1 1000, Pn लास्ट में कितना हुआ 4000। ये इन 3 days n इक्वल टू 3 days। What was the average percentage increase per day? पर डे इंक्रीज रेट निकालना है, आर इक्वल टू फाइंड करना है। इंक्रीज हो जाता है तो अपन प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, पी एन इक्वल टू P1 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू n। इसका 4000 डिवाइडेड बाई P1 को नीचे ले आए अपन 1000 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू n 3। डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 3 इक्वल टू ये वाला आ जाएगा 4.00। लॉग ले लेते हैं अपन, टेकिंग लॉग दिया जाएगा पावर सामने 3 लॉग 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल टू लॉग 4.00। 3 log 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल टू 3 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे अपन, है ना। तो इसका लॉग देखेंगे तो डेसिमल के पहले 1 डिजिट है 0 और 40 का 0 6021 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हुआ तो 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल टू लॉग इधर आके हो जाएगा एंटी लॉग, डिवाइड करके 0.2106। 3 2 अरे गलती हो गई क्या, 3 2 6 007। तो आर अपॉन 100 इक्वल टू इसका एंटी लॉग देखेंगे अपन 20 का 0 मीन डिफरेंस 7, 20 का 0 मीन डिफरेंस 7 एंटी लॉग में। 20 का 0 है 1585 और मीन डिफरेंस 7 का वैल्यू है तुम्हारा 3। 1588 1588 ये 0 है तो 1 के बाद डेसिमल लगा दी, ये 1 और ये +1 इधर आके हो जाएगा -1। आर इक्वल टू माइनस करेंगे 0.588 इंटू 100 या आर इक्वल टू 58.8 और रेट है ना 58.8% पर डे।
आंसर। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को ये ऐसे बनाना नहीं। आ गया समझ में ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लॉग, लॉग के लॉ ऑफ लॉग या रूल्स ऑफ लॉग, इसमें लॉग में क्या होता है, लॉग m इंटू एन मल्टीप्लाई का होता है प्लस लॉग m प्लस लॉग n। सेकेंड, लॉग डिवाइड में होता है माइनस m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n। थर्ड, लॉग में पावर रहेगा m रेस टू n, इसका हो जाएगा n लॉग m। ये पावर के सामने जिसका यूज़ करते हैं अपन। क्लियर? खास बात, एंटी लॉग निगेटिव नंबर का नहीं देखते। निगेटिव नंबर में रहेंगे तो उसको अपन क्या करेंगे, डेसिमल के पहले वाले नंबर को पॉजिटिव निगेटिव में और डेसिमल के बाद वाले को पॉजिटिव में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं उसको भी देख लो। अगर बाय द वे माइनस में आ गया, जैसे हमको एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग माइनस 2.7504 का, तो इसका एंटी लॉग देखना है, तो इसका निगेटिव नंबर है, इसका एंटी लॉग नहीं देखते, तो इसको अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, +1 -1। ये तो एंटी लॉग -2 और -1, ये दोनों को -2 -1 का हो जाएगा -3, और +1 से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2496। है या? दोनों को आप मिला देंगे अपन, एंटी लॉग बार 3.2496, यस है। तब यहाँ पर एंटी लॉग देखेंगे अपन 24 का 9 और मीन डिफरेंस 6। 24 का 9 है 1774, 1774, 24 का 9 और मीन डिफरेंस 6 का वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 1776। यहाँ बार 3 है, जितने बार रहेंगे उतने जीरो शुरू में लगाने हैं और 1 0 के बाद डेसिमल लगा देते हैं। ये इसका एंटी लॉग, ये ऐसे देखना है। तो निगेटिव में ये है, पॉजिटिव में चेंज करके एंटी लॉग लिखने के तरीके।